बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर स्टडी स्केयर से। मनप्रीत सिंह चीमा जी हमारे साथ हैं, जाने-माने स्टूडेंट वीज़ा एडवाइज़र हैं और वर्षों का एक्सपीरियंस इनके साथ है और बड़ी तेज़ी से इन्होंने पिछले वक़्त में वीज़ा लिए हैं, ऑटो ग्रांट वीज़ा लिए हैं ऑस्ट्रेलिया के। आज कुछ ऐसे सवाल हैं स्टूडेंट्स के, जो जिनके आंसर्स मनप्रीत चीमा जी से हम हासिल करेंगे। मनप्रीत जी, आपका बेहद स्वागत है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मनप्रीत जी। मनप्रीत जी, कई तरह के क्वेश्चंस पेरेंट्स से, गार्डियन से, स्टूडेंट से आते हैं। एक स्टूडेंट बड़ा एक हो रहा है, पिछले वक्त में बड़ी तेजी से ऑस्ट्रेलिया ने वीज़ा दिए हैं। बहुत सारे वीज़ा ऐसे आए हैं जिनके पेरेंट्स बच्चों के वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। तो कई स्टूडेंट्स या पेरेंट्स अब ये मान रहे हैं कि क्या अगर सरकारी एम्प्लॉइज़ के बच्चे अप्लाई करेंगे तो उनको वीज़ा ज़्यादा आएगा ऑस्ट्रेलिया से? इसको आप अपने एक्सपीरियंस से कैसे देखेंगे या ट्रेंड कैसा है? देखो सर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ही बच्चे को वीजा मिलेगा। देखो, हम एक ऐसे रीजन से बिलोंग करते हैं जहाँ पे ज्यादातर लोग एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जहाँ जिनकी डेयरी फार्मिंग है। फिर उस हिसाब से तो हाई कमीशन कभी उनको वीजा ही नहीं देगा, उनके बच्चे पढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, वो एक फैक्टर है कि हाँ, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चे का एक प्लस पॉइंट इसलिए लेके चलते हैं कि देखो, उनकी परमानेंट पक्की सैलरी आती है अकाउंट में। ठीक है, उनको लोन्स इजीली मिल जाते हैं, जीपी फंड वगैरह से पैसा आया होता है तो उनके पास सोर्स भी होता है पैसे का। तो ये कुछ प्लस पॉइंट है कि जिस आईटीआर उनकी अच्छी होती हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उन आईटीआर को जस्टिफाई करना उनके लिए थोड़ा इजी होता है। इसलिए हम ये बोलते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसको एक प्लस पॉइंट है उसका, जहाँ एक बेनिफिट है उसके बच्चे को कि थोड़ा सा बच्चे हम कॉन्फिडेंट होकर फाइल लगाते हैं कि वीजा निकल जाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट भी है और वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी 50-100 एकड़ जमीन है, जो बंदा साल का 25 लाख के आसपास बंदा कमा रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चरिस्ट है, तो मेरे को लगता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय से भी अच्छे पैसा कमा रहा है। द ओनली थिंग इज कि शायद जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं वो उनको थोड़ा सा अवेयरनेस कम है, थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा कि वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करके रखें, अपने जो तहसीलदार सर्टिफिकेट्स हैं वो प्रॉपर हमें प्रोवाइड करवाएं, जी फॉर्म्स वगैरह प्रॉपर प्रोवाइड करवाएं। वीजा में प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी। अगर वो अपनी इनकम को जस्टिफाई अच्छे से कर देंगे तो वीजा में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चीमा जी, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बातें कही। अब अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं, जॉब करने वाले हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो उनके पास ऐसा क्या हो कि उनको भी दिक्कत ना हो, उनके बच्चों को भी दिक्कत ना हो? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो प्राइवेट एम्प्लॉइज हैं, कोई शॉपकीपर्स है, कोई स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, किसी का छोटा-छोटा बिजनेस है, दुकानें हैं। देखो, अगर कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है तो कोई खास फर्क नहीं है, जॉब ही है। उसको भी अगर सैलरी अकाउंट में आ रही है, उसके पास फॉर्म 16 है, वो अपनी आईटीआर फाइल कर रहा है। बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जिसमें जीपी फंड, पीपीएफ वगैरह भी कटता है सैलरी में से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। गवर्नमेंट एम्प्लॉय और प्राइवेट में आजकल कोई ज्यादा फर्क नहीं रह गया। अगर कोई प्राइवेट एम्प्लॉय अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है तो उसको सारी फैसिलिटीज मिल ही रही है, तो डॉक्यूमेंटेशन हमेशा ही सेम रहेगी। उसके पास अपनी अपॉइंटमेंट लेटर हो प्राइवेट जॉब वाले के पास, सैलरी अकाउंट में आ रही हो, सैलरी स्लिप्स हो, फॉर्म 16 हो, आईटीआर टाइमली फाइल कर रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, आपने बिजनेस की बात करी, अगर किसी का बिजनेस भी है उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑस्ट्रेलिया। द ओनली थिंग इज कि जो बिजनेस है वो प्रॉपर रजिस्टर्ड बिजनेस हो, उनके पास करंट अकाउंट स्टेटमेंट्स हो। ठीक है, अगर उनका बिजनेस जीएसटी नंबर ही, एमएसएमई में भी कई आजकल बहुत ट्रेंड चल गया था, हर बंदा एमएसएमई में ही रजिस्टर करवाने लग गया था अपना बिजनेस। उसमें हाई कमीशन ने थोड़ा बोला कि अगर एमएसएमई का सर्टिफिकेट है, जहाँ यूनिवर्सिटीज चेक कर रही हैं, तो वो पुराना रजिस्टर्ड हो, वो नया रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि बिजनेस को सिर्फ आज रजिस्टर करवा लिया बच्चे को भेजने के लिए। तो डॉक्यूमेंटेशन अगर आप हमें प्रॉपर दे दोगे, चाहे वो प्राइवेट जॉब वाला है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे वो एग्रीकल्चरिस्ट है, चाहे वो बिजनेस से बिलोंग कर रहा है, द ओनली की टू गेट द वीजा इज डॉक्यूमेंटेशन। जे तुसी अगर आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करवा दोगे तो वीजा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कॉन्फिडेंटली फाइल लगाएंगे और हम कॉन्फिडेंटली आपको बोलेंगे कि वीजा आ जाएगा। अच्छा, आईटीआर कितनी होनी चाहिए, चाहे प्राइवेट है, शॉपकीपर है, जो जो सफिशिएंट है? आपको लगता है कि ये इससे कन्विंस होंगी यूनिवर्सिटीज? और देखो, मिनिमम टू मिनिमम जो आईटीआर आजकल यूनिवर्सिटीज मांग रही हैं बच्चों से, पेरेंट्स की, वो अराउंड 12 लाख के आसपास मिनिमम इनकम होनी चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज तो 14-15 लाख तक भी चेक कर रहे हैं, ये सिर्फ पेरेंट्स की आईटीआर हो इतनी।
तो अगर किसी के पेरेंट्स चाहे वो जॉब में है चाहे वो एग्रीकल्चर में है, इट डिपेंड कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। अपने कंसल्टेंट से पहले दिन ही पूछ लो कि सर इस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंटेशन आप कंप्लीट करो। अगर किसी की जैसे फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी है, उसकी 12 लाख है अगर इनकम एनुअल इनकम, तो हो सकता है बी जो है उसकी 13 या 14 लाख हो। तो ये कंसल्टेंट को भी पता होना चाहिए, ये ना हो कि ऑफर लेटर मंगवा के डॉक्यूमेंटेशन भेजें और वहां से रिजेक्ट होके वापस आ जाए। तो वेरी फर्स्ट डे दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट कि वो आप अपने कंसल्टेंट से पूछिए कि सर जिस यूनिवर्सिटी में मैं जा रहा हूं मुझे इसकी रिक्वायरमेंट आज ही बता दो, ताकि मैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लूं जब तक मेरी ऑफर लेटर आए। बिल्कुल ठीक है, और ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सर अब मुझे इनटेक्स बताइए कि अब नवंबर इनटेक है, क्या हर तरह का कोर्स नवंबर इनटेक में अवेलेबल है या स्टूडेंट इसके बाद फिर जनवरी फरवरी पे फोकस करे? देखो, अगर कोई स्टूडेंट नवंबर में जाना चाहता है तो हर कोर्स अवेलेबल है नवंबर में, सिर्फ नर्सिंग को छोड़ के। नर्सिंग सिर्फ जनवरी में है, किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको नवंबर इनटेक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो नर्सिंग में अगर कोई जाना चाहता है वो जनवरी, अदर देन हर बच्चे के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो नवंबर में अप्लाई करे, चाहे वो मास्टर्स में जाना चाहता है चाहे वो बैचलर्स में जाना चाहता है। सीट मिल जाएगी, स्कॉलरशिप मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, वीजा भी टाइमली आ जाएगा। बस अपनी, जैसे मैंने पहले बताया कि अभी आप अपनी ऑफर लेटर अप्लाई करिए कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करने के लिए वन मंथ आपके हाथ में हो, और बाद में वीजा की वेट करने के लिए 1 मंथ भी आपके हाथ में हो। चाहे वीजा एक दिन में आ जाए, मैं बोलता हूँ कि चाहे सेम डे आ जाए वीजा, लेकिन रिस्क क्यों लेना है? अगर वो हमें एंजाइटी हमारी बढ़ा देगा कि यार मेरा वीजा नहीं आ रहा, आप रोज कंसल्टेंट को फोन करोगे, सर इनटेक पास आ रहा है, जैसे कि हम हर लाइफ में देखते हैं कि लोग पूछते हैं इनटेक पास आ गया, इनटेक पास आ गया, वीजा नहीं आया। तो अगर आप हाई कमीशन को प्रॉपर टाइम देंगे डॉक्यूमेंटेशन चेक करने का, तो वीजा ऑफिसर भी आपको इजीली टाइमली वीजा दे देगा। जी चलिए, थैंक यू सो मच मनप्रीत जी, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मनप्रीत जी ने हमारे साथ शेयर की है। लगातार मनप्रीत जी के वीडियोस अलग अलग चैनल्स पर आप लोग देखते हैं, आप कभी भी उनसे बात कर सकते हैं और अपनी फाइल अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मनप्रीत, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।